हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 4 मार्च 2018 का थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का पेपर। इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 213 गुणे 213 धन 187 गुणे 187। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 200 धन 13 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 200 ऋण 13 का स्क्वायर। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 200 का स्क्वायर धन 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 पे 4 जीरो और ये 169। इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो आगे कितना हो जाएगा, ये इतना और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 छक्का 12 1 13 और 2 एकम 2 1 3। जोड़ दें हम लोग तो यहाँ पे 338 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 4x के घाते 4 धन 10x के घाते 3 ऋण 20x स्क्वायर धन 90 को अगर x धन 2 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो इसमें x बराबर ऋण 2 रख के देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ना रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 10 के घाते ऋण 2 का 3 ऋण 20 ऋण 2 के स्क्वायर प्लस 90। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 कितना हो जाएगा, 16 16 चौके 64 और माइनस का 5 4 बार होगा पावर तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये 3 बार है और ये ऋण 8 हो जाएगा तो ऋण 80। ये कितना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ऋण 80। ये धन 90 है तो ये 160 और ये 154। 160 निगेटिव का है तो ऋण 6 आ जाएगा, यही शेष बचेगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा यदि x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 45 है और x ऋण वाई बराबर 5 है। तो अगर हम इसका वर्क कर दें तो हम लोग क्या पाएंगे, x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण 2xy बराबर 25। इसका मान कितना भाई, 45 है। अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हम लोग क्या पाएंगे, इसका वैल्यू ऋण 20 हो जाएगा या एक्स वाई का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 अंश कम है। यदि सबसे बड़ा कोण 80 अंश है तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। 60 अंश हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। कोई त्रिभुज बना लेते हैं, इसको सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं तो ये 80 अंश दिया हुआ है। इसको सबसे छोटा कोण मान लेते हैं तो ये इससे 40 कम है, माने ये 40 हो जाएगा। तो 80 40 120, 60 और ये वाला हो जाएगा तो 180 हो जाएगा त्रिभुज का कुछ सारे कोणों का योग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 60 अंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 1 किग्रा चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया है तथा यह वृद्धि 48 रुपये की हुई है। तो प्रति किग्रा चीनी का नया मूल्य क्या है। माने हमसे कह रहा है कि 30% का मूल्य अगर 48 रुपये है तो 130 का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 48 बटे के 30 गुणे के 130। ये इससे काट देंगे, ये इससे काट देंगे 16 16 दहा में 160 और 16 3 48 माने 208। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग 67 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात 3 संबंधी 5 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 4 संबंधी 7 है तो दूसरी संख्या का मान क्या है। तो हम पहली दूसरी का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3 संबंधी 5। दूसरी तीसरी का अनुपात 4 संबंधी 7। तो पहली दूसरी तीसरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 3 12 संबंधी 5 चौक के 20 संबंधी 35। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 12 संबंधी 20 संबंधी 35 हो जाएगी। तो इसको अगर हम यूनिट मान लें तो तीनों का योग कितना दिया हुआ है भाई, 67। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, 35 20 55 12 67 माने 67
यूनिट का मान 67 है, तो एक यूनिट का मान 1 हो गया। हमसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है दूसरा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए ने 1800 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने पश्चात बी 3600 रुपये के साथ शामिल होता है तथा व्यापार शुरू होने के 6 महीने पश्चात सी 1200 रुपये के साथ शामिल होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1760 रुपये का होता है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। माने शेयर अगर हम ज्ञात करें तो 1800 रुपये लगे हैं 12 महीने के लिए, ये ए का हिस्सा है। बी का जो शेयर होगा वो इसने लगाया है कितना, 3600 रुपये। 4 महीने बाद जुड़ा है, माने 8 महीने के लिए लगाया है इसने। और सी का शेयर कितना है भाई, इसने 1200 रुपये लगाया है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल आउट कर लें हम लोग। 18 से काटें तो ये एक बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। 18 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेढ़े 18 हो जाएगा, माने यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर हम अगर 4 से काट लें, 4 कॉमन हो सकता है तो 3, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 है। 4 से काट रहे हैं तो 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो 4 3 7, एक 8 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है कितना, 1760 रुपये। तो इससे काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 0, 1 यूनिट का मान 220। हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है, माने 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा भाई, 660। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत 23/2 है, तो प्रथम 3 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है। तो हम मान लें कि संख्याएं जो है x है, तो अगली संख्या x + 1, ऐसे करते करते जो 8वीं संख्या होगी वो x धन 7 होगी। तो सबका औसत कह रहा है, माने 8 संख्याएं तो बटे 8 करने, ये कितना दिया हुआ है, सबको जोड़ दें अगर तो वो 23/2 है। माने सारी संख्याओं का योग अगर हम निकाल लें तो हमको 8 से इधर गुणा करना पड़ेगा, माने ये 92 हो जाएगा, 23 × 92। ठीक है, अब सारी संख्याओं को जोड़ लें तो हम x कितनी बार आया है, 8 बार, तो 8x हो जाएगा। और 1 से 7 तक की संख्याओं को अगर हमको जोड़ना होगा तो उनका योग कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से काट देंगे 4 बार में, 4 7 28, ये इधर है 92। ठीक है, तो 8x का मान कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे 28 को तो 64 आ जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, माने 8 9 10 का औसत पूछेगा तो औसत कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 है, तो धनराशि का मान रुपए में क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 100 रुपया है तो 6% रेट की दर से 8 महीने में कितना हो जाएगा भाई, 104 रुपया। माने इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, 4 रुपया। अब ये इंटरेस्ट का मान जो 4 यूनिट है उसको हमको दिया हुआ है 340। ठीक है, तो अगर 4 का मान 340 है तो 100 का मान हमसे पूछ रहा है। ये इसको कितने बार में काटेगा भाई, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, 1 का मान 85 और 100 का मान कितना हो जाएगा, 8500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 60% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। माने हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये का तार खरीद कर इसने 60% लाभ पे कितने में बेचा है भाई, 160 में। तो हमसे पूछ रहा है कि यही जो 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसको 160 पे ज्ञात करने के लिए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काट दें तो ये 25, ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 और ये 2 बार 25 3 75/2 कितना हो जाता है भाई, 37.5%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 520 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 384.8 रुपये है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। माने हम ये कह सकते हैं कि 520 में से कितना घटाया गया है, 384.8 बटे के 520 गुणे 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 120 में अगर 15.2 जोड़ दें तो 135.2 हो जाएगा। ऊपर 0.2 है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 हटा देते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 52 से अगर हम काटेंगे तो 52 दूनी 104 हो जाएगा, 31 बचेगा, 312 6 बार में ले जाएंगे तो 50 छक्का 300, 2 छक्का 12, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। माने 26% की छूट मिली हुई है, यही हमारा आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बटे के कड़ी में 2 धन 1 धन 5 बटे के कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 धन, इसी तरीके से ये 5 बटे के कड़ी में 121 धन 120। ठीक है, तो अगर हम 5 कामन ले लें तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 अगर कामन ले लें, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं कि ऊपर कड़ी में 2 माइनस 1 और ये नीचे इतना का गुणा कर लें। तो ये नीचे हम देख रहे हैं कि दोनों का जब हम लोग ऋण चिन्ह के साथ गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो हम लोग पा क्या रहे हैं भाई, 1 पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर अगर हम 5 कामन ले लें तो इसी का ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमको मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऋण 2 कड़ी में 2 ऋण 1 धन कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 2। आगे इसी तरीके से हम लोग करेंगे तो हम लोग पाएंगे कड़ी में 4 ऋण कड़ी में 3। ये इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग पाएंगे कड़ी में 121 ऋण कड़ी में 120। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये यहाँ से कैंसिल आउट होती हुई जा रही। ठीक है, मानिए ये इसके आगे से इसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा 5, ये पॉजिटिव साइन के साथ होएगा तो ये 11, ये ऋण 1, तो 10 5 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपये में करने का ठेका लिया। राम अकेले उस कार्य को 5 दिनों में तथा श्याम अकेले उस कार्य को 9 दिनों में कर सकता था। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। माने हम ये कहें कि अगर 5 दिनों में राम काम कर रहा है और श्याम 9 दिनों में काम कर रहा है, माने उनकी कार्य करने का जो क्षमता होगा ये इसके इस अनुपात में बटा होगा। ठीक है, माने राम ज़्यादा कार्य कर रहा होगा और श्याम कम काम कर रहा होगा, तो इनको वेतन भी इसी अनुपात में मिलना चाहिए। तो 9 अनुपात अगर 9 और 5 यूनिट माने 14 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 5600 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 रुपया। अब इनका अंतर कितना है, 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1600 रुपया। तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह वही दूरी वापस में 8 घंटा किलोमीटर की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो एक तरफ की दूरी कितनी है। माने हम दूरी अगर x मान लें तो एक तरफ जो लगने वाला समय है, ट्रेन की गति 40 है तो x/40, फिर एक समय उस पैदल चलने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो 12 घंटा लगा हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6x/40 बराबर 12 लिख सकते हैं। 6 से इसको काट दें 2 बार में तो x का मान 80 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, माने 8 × 8, इसको काट देंगे 2 बार में तो 16 कड़ी में 3 आंसर हो जाएगा। यूनिट जो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है, माने 22/7 गुणे r का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 346.5। तो अगर हम लोग 22 से काटें तो 22 × 22, यहाँ बचेगा 12, 126 हो जाएगा। 22 × 5 = 110। अच्छा, ये दशमलव में जा रहा है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन काफ़ी दूर है एक दूसरे से तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, माने r² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15 × 7 = 105 लिख लें, पीछे छोड़ दिया हमने। तो r की वैल्यू जब भी आएगी 10 से ज़्यादा आएगी, कुछ भी आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से, 10.1, 10.2। ठीक है, तो आगे हमको परिधि पूछ रहा है तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 × 3.14 गुणे रेडियस हमने 10 से ज़्यादा माना हुआ, अभी यहाँ पे 10 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
62.8 हो जाएगा। इसके पास वाला ऑप्शन कितना है, 66 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन 76 है, 38 है, 132 है, काफ़ी दूर दूर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये होता है 6a², माने हम लोग लिख सकते हैं इसको 7/5 का स्क्वायर, या हम इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 100 कर लें। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई, 6/100 70-5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 4900 - 25 - 5 दूना के 10 700। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/100 49 7 5600 5625 हो जाएगा। ये गुणा कर दें तो 25 छक्का 150, 50 लिख दें, एक कैरी हो जाएगा, 6 4 36, एक 37 के साथ। ठीक है, 100 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 7.5 एक ही ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है, वो है 337.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है tan 45 अंश धन 1/2, तो ये हम लोग जानते हैं 1 धन 1/2 हो जाएगा, तो इसका माना जाएगा कड़ी में 2 धन 1/2, तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQR में शीर्ष Q समकोण है, ये P है, ये Q है, ये R है, Q समकोण है। इसमें दिया हुआ है कि कोसेक P, अच्छा कोसेक P माने कर्ण बटे के लंब, तो कर्ण ये 17 हो गया, लंब हो गया हमारा ये, तो इसका मान 15 दिया हुआ है। तो साइन R का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये भुजा तो पहले 8 हो जाएगी, साइन R माने लंब बटे के कर्ण 8/17 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है b माइनस a प्लस b माइनस b माइनस a माइनस b प्लस 2a। तो हम b से इस b को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, b माइनस a माइनस b, ये क्या होगा माइनस b, और ये पॉजिटिव है, इस माइनस की वजह से ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस 2a। तो इस 2a को इस दोनों a से कैंसिल आउट किया जा सकता है, एक b को एक b से हम लोग काट दें तो यहाँ b और प्लस ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो 2b हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास फ्रेंड यहीं पे समाप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जल्दी ही हम लोग चैप्टर वाइज भी इसको फीचर कर रहे हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको चैप्टर वाइज भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।